देखिए बड़ी बैठक जो है वो सम्राट चौधरी के सरकारी आवास पर जो चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। सब ऑल इन वेल, सर बाकी सहयोगी सब ठीक ठाक है। सर क्या हुआ, क्या बात हुई? ये तस्वीर दिखा रहे हैं सम्राट उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर बीजेपी जेडीयू की बैठक होगी और बैठक में तय हो गया कि कौन कहां और किस उम्मीदवार पर दाव लगाने जा रहा है। तस्वीर देखिए, ये सम्राट चौधरी की आवास की तस्वीर है जहां पर जेडीयू की ओर से ललन सिंह, विजय चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और संजय झा मौजूद रहे। वही भारतीय जनता पार्टी की बात कर ली जाए तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े नेता धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, सम्राट चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे और दोनों के बीच सब कुछ जो है वो तय हो गया है। जो जानकारी मेरे पास है कि जो गणित है और उस गणित के साथ साथ उम्मीदवारों का लिस्ट भी फाइनल हो गया है बीजेपी जेडीयू के बीच। जो आंकड़ा है कि 103 सीट पर जेडीयू लड़ेगी और 102 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। उनका उम्मीदवार कौन होगा आपस में बैठ कर, चूँकि पार्टी के जो नेता हैं वो पहले खुद बैठक किए, जेडीयू की बैठक मुख्यमंत्री आवास में हुई, उसके बाद भाजपा जो है पटना से लेकर दिल्ली तक बैठक की और उसके बाद जब दोनों तरफ से लिस्ट फाइनल कर लिए गए तब दोनों जो घटक दल के जो बड़े माफ़ कीजिएगा जो गठबंधन के जो दो बड़े घटक दल है वो दोनों एक साथ बैठकर सब कुछ जो है वो फाइनल कर लिया है। सब कुछ फाइनल है, बस आधिकारिक तौर पर ऐलान होना बाकी है। अब तक एनडीए के अंदर चिराग पासवान को मनाने की प्रक्रिया हो रही थी, हालांकि चिराग मान गए। चिराग को भारतीय जनता पार्टी ने मना ली है। भाजपा जदयू ने भी आपस में बैठकर सब कुछ तय कर लिया और ये सब कुछ सम्राट चौधरी के आवास पर जो है इस वक्त हुआ है। अभी तुरंत बैठक खत्म हुई है। बैठक से तमाम जो नेता हैं वो बाहर निकले। विजय चौधरी का एक बयान भी आया, विजय चौधरी ने कहा है कि सब कुछ ऑल इज वेल है। हालांकि जो चर्चा है कि 103 102 सीट जो हमने आपको पहले ही बताया था कि इसी गणित पर जो है एनडीए के अंदर सहमति बनी है। चिराग पासवान को भाजपा जो है वो मना ली, जीतन राम मांझी को मना ली, उपेंद्र कुशवाहा को भी मनाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो गई है। तो एनडीए के अंदर सब कुछ तय हो गया है, बस आधिकारिक तौर पर ऐलान होना बाकी है। यहाँ तक कि भाजपा जदयू ने अपने उम्मीदवार तक फाइनल कर लिए हैं, कहाँ से उनका कौन उम्मीदवार होगा। क्योंकि प्रशांत किशोर ने लिस्ट जारी किया जिसके बाद कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर भाजपा जदयू को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाते नजर आ रहे हैं। जो सामाजिक समीकरण उन्होंने साधा है वो भाजपा जदयू की बेचैनी को बढ़ा दिया है। तो इस लिहाज से एनडीए के लिए उम्मीदवारों का चयन करना और प्रशांत किशोर कैसे बहुत ज़्यादा नुकसान न पहुंचाएं, इन तमाम चीज़ों का ख्याल जो है वो एनडीए रख रही है। जो जानकारी है प्रशांत किशोर के लिस्ट का विशेष ख्याल जो है वो रखा गया है ताकि उम्मीदवारों का चयन ऐसा हो जहां पर रिस्क लेने की बात हो वहां पर रिस्क नहीं लिया जाएगा। बड़े से बड़े नेता क्यों ना उनका टिकट काटना पड़े तो काटा जाए ताकि एनडीए जो है वो अच्छा स्ट्राइक रेट जो है इस बार के चुनाव में दिखाए। तो बहरहाल सम्राट चौधरी के आवास पर बैठक हो गई, भाजपा जदयू की बैठक, और इस बैठक में तय हो गया कि कौन कितने सीटों पर जो है गठबंधन के अंदर जो है वो चुनाव लड़ेगा, उनका उम्मीदवार जो है वो कौन कौन होगा। देखिए एक एक करके तो जो तमाम नेता है वो निकल रहे हैं इस बैठक में शामिल होने की। जो भाजपा जदयू की तरफ से जो लोग आए थे वो इस वक्त निकल रहे हैं, सम्राट चौधरी भी यहाँ से निकल गए हैं। तो कुल मिलाकर अब फैसलों की घड़ी आ गई है। किसी भी वक्त फैसला जो है वो एनडीए के अंदर आधिकारिक तौर पर हो सकता है कि कौन कितना सीट पर लड़ रहा है। आधिकारिक तौर पर एनडीए की तरफ से जानकारी जो है वो दी जा सकती है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।